हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं पिछड़े बालक एवं उनकी पहचान कि पिछड़े बालक क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, किन परीक्षणों के द्वारा पता लगाया जाता है कि ये पिछड़े बालक हैं और गाइस उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे छात्र जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। मतलब वो बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा एकेडमिक अचीवमेंट्स कम रखते हैं देन दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पिछड़े बालक। बालकों के पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं? सबसे पहले गाइस आता है शारीरिक, मतलब हेल्थ वाइज उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी दूसरे बालकों की अपेक्षा। दूसरा आता है मानसिक, मतलब उसकी मेंटलिटी थोड़ी कम होगी दूसरे बालकों की अपेक्षा। या फिर हो सकता है परिवेश जनित, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो उसे अच्छा नहीं मिला होगा। इसीलिए ये तीन कारण हो सकते हैं बालक के पिछड़ेपन होने के। बालक के पिछड़ा होने के ये तीन कारण हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले शारीरिक, मानसिक और परिवेश जनित, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गाइस आता है कि ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद गाइस आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि बालक के पिछड़ेपन के कारणों का हमें पता लगाना चाहिए कि किस वजह से बालक पिछड़ रहा है। उसका शारीरिक कारण है, मानसिक कारण है या फिर परिवेश जनित कारण है। उसके लिए गाइस बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, शारीरिक अक्षमताओं और कुशलताओं, इनके द्वारा ही पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया जा सकता है। और गाइस जब हमें पता चल जाता है कि बालक किस वजह से पिछड़ा हुआ है, कारणों का पता चल जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, पिछड़े बालकों के लिए विशेष स्कूल एवं कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो गाइस इनके लिए एक विशेष स्कूल और कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिकों की सहायता से भी बालक के पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता मिलती है। मतलब साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से भी हम इनके पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट जैसे कार्यों की शिक्षा देकर उनकी आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्योंकि ये जो हस्तशिल्प होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है, इसमें पिछड़े बालकों का थोड़ा इंटरेस्ट होता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में उन्हें सहायता मिलती है। उसके बाद आता है पिछड़े बालकों की पहचान सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जरिए की जा सकती है। गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना होगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जरिए की जा सकती है। फिर आता है गाइस पिछड़े बालकों की विशेषताएं, मतलब इनमें ऐसा क्या होता है कि जिससे पता चल सकता है कि ये पिछड़े हुए बालक हैं, इनकी क्या विशेषताएं ऐसी होती है। सीखने की धीमी गति, गाइस जो पिछड़े बालक होंगे वो इतनी तेज़ी से नहीं सीख पाएंगे जैसे सामान्य बालक सीख सकते हैं, तो सीखने की धीमी गति होगी। दूसरा आता है जीवन में निराशा का अनुभव, क्योंकि गाइस ये जल्दी नहीं सीख पाते तो ये कभी कभी निराश हो जाते हैं अपने जीवन में, तो जीवन में निराशा का अनुभव होता है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। ये मैंने आपको बताया ही है कि ये थोड़ी धीमी गति से सीख पाते हैं तो इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो कम होती है, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होता है वो कम होता है दूसरे बालकों की अपेक्षा। उसके बाद आता है गाइस सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ, क्योंकि गाइस ये थोड़ी धीमी गति से सीख पाते हैं तो ये पाठ्यक्रम से लाभ नहीं उठा पाते दूसरे बालकों की अपेक्षा। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मतलब जैसे सामान्य शिक्षण विधि के द्वारा अगर इन्हें कुछ सिखाया जाएगा तो ये शिक्षा ग्रहण करने में विफल होंगे क्योंकि ये पिछड़े हुए होते हैं। उसके बाद आता है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार। आपको पहले भी बताया है कि पिछड़ेपन होने का कारण शारीरिक ही मानसिक हो सकता है, तो इसीलिए ये मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, असमायोजित व्यवहार होता है इनका। उसके बाद गाइस आता है जो लास्ट है
अपनी और उससे नीचे की कक्षाओं का कार्य करने में असमर्थता। गाइस, ये पिछड़े हुए होते हैं, ये जल्दी नहीं सीख पाते, सीखने की धीमी गति होती है, तो इसीलिए कार्य करने की असमर्थता इनमें पाई जाती है। अपनी कक्षा का कार्य तो ये कर ही नहीं सकते, बल्कि जो उससे नीचे की कक्षा होती है उसका कार्य करने में भी ये असमर्थ होते हैं।